गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे, है ना। आप लोगों को वो ये लग रहा हो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा कब आएगा। लो, मैं आप लोगों के सामने आपके सिलेबस कंटेंट को लेकर के आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, जिसमें ये बताने वाला हूँ स्टूडेंट के सीबीएसई ने जो इस ऑनलाइन एजुकेशन पेंडेमिक के दौरान में जो सिस्टम लागू किया, उसमें किस तरह से सिलेबस को रिड्यूस करके आपके बर्डन को कम कर दिया गया है। इसमें हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं कि सीबीएसई ने किस तरह से क्लास 9 के सिलेबस, ऐसे तो सिलेबस आपके 9 to 12 के रिड्यूस हुए हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन होने वाला है वो क्लास 9 के लिए स्पेशली है, क्योंकि बच्चों की काफ़ी डिमांड हो रही थी कि सर क्लास 9 हम लोग को बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, सर जल्दी से हमारे लिए कुछ लाइए। मैं पहले शुरू करा क्लास 9 से ही। उम्मीद है मेरे 9 के बाद 10, 11 और 12 लगातार मैं भी स्लाइड्स लाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस कंटेंट को ध्यान देते हुए कि आखिर इस साल में क्या कुछ पढ़नी है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स के। ये जो भी सिलेबस आपको बताई जा रही है ये सीबीएसई की अपने प्रॉपर साइट से ली गई है, जिसको मैं आप लोगों को स्लाइड्स के माध्यम से इफ़ेक्टिव वीडियोस के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूँ। उम्मीद है ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इस समय आप लोग जब इस वीडियो को मेरे देख रहे होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। नाउ देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस रिड्यूस की गई है हिस्ट्री पोर्शन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो टॉपिक कवर की जा रही है, यानी कि जो आपको पढ़ना है वो भरभली है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या टॉपिक्स आपको देखनी है? तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सेकेंड है द आउटब्रेक्स ऑफ द रिवॉल्यूशन, फ्रेंच एबोलिसिस। नेक्स्ट है मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। उसके बाद डिड वेमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहने वाला है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ये फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा स्टूडेंट आप लोगों को। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, फ्रेंच एबोलिसिस, monarchy and become republic, did women have a revolution, the abolition of slavery, the revolution and everyday life। ये आपका कंटेंट पढ़ने वाला है ना। और इसी से रिलेटेड कुछ आपके मैप वर्क भी हैं जो मैंने मेंशन कर दिया है, पेरिस, मार्सेलिस, ये सब आपको ऑन मैप आपको शो करना है। नेक्स्ट स्लाइड्स में चल रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें आपको देखना है कि किस टॉपिक को कवर किया गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन है। चलिए अब इसके अंदर चले हम लोग कि इसके अंदर में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो पढ़ना है द एज ऑफ सोशल चेंजेस, द रशियन रिवॉल्यूशन, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोगार्ड, what changed after October, the global influence of the Russian Revolution and the USSR। मैं फिर से रिपीट करूं, the age of social change, the Russian Revolution, the February Revolution in Petrograd, what changed after October, the global influence of the Russian Revolution and the USSR। इसमें भी आपके मैप रहने वाले हैं स्टूडेंट्स, और मैप होंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर। आप जान रहे होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, जिसमें दो टीम्स थी, दो गुट थे, दो पावर्स थे, जिसमें पहला पावर था सेंट्रल पावर और सेकंड था अलाइड पावर्स। तब आप देख लें कि आपको इस मैप में करना क्या है। तो सेंट्रल पावर में जो होगा वो जर्मनी रहने वाला है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, जो कभी ऑटोमन एम्पायर कहलाते थे। और अलाइड पावर्स में आपको शो करनी हो सकती है फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया, यूएसए, जो आप लोग बहुत बखूबी बहुत अच्छे से जानते हो। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को जानना चाहेंगे कि किस टॉपिक पे हम लोग को अगला पढ़ना है हिस्ट्री। तो देखिए आपके सामने हाजिर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। चलिए देखें इसमें क्या कुछ पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पहला टॉपिक हमारा कवर हो रहा है बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा हिटलर्स राइज टू पावर। थर्ड टॉपिक होगा द नाजी वर्ल्ड व्यू। फोर्थ टॉपिक होगा यूथ इन नाजी जर्मनी। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर करने वाला है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके तो टॉपिक्स हो गए। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि मैप वर्क क्या करना है। तो जिस तरह से पिछले चैप्टर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखे थे, उसी तरह से यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज़ को देखेंगे। इसमें भी दो पावर्स थे, जिसमें पहला पावर था एक्सिस पावर, सेकेंड था अलाइड पावर।
देखिए स्टूडेंट कि एक्सिस पावर में कौन कौन से कंट्रीज आते थे भाई। तो ये पहला कंट्री आपका दिखाई दे रहा है जर्मनी, सेकंड है इटली, थर्ड है जापान। उसके बाद अलाइड टीम में अगर बात करेंगे तो यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर और यूएसए। उसके बाद कुछ और कंट्रीज थे जो टेरिटरीज थे अंडर जर्मनी एक्सपेंशन के, जिसको हम लोग नाजी पावर कहते थे, है ना। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जिसमें आपका मैप सिर्फ स्लोवाकिया क्या रहेगा, है ना। फिर डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस और बेल्जियम। तो इस तरह से ये इस साल के सिलेबस में आपको हिस्ट्री में ये 3 चैप्टर ही सिर्फ पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ज्योग्राफी पेपर से है। ज्योग्राफी पेपर में जो रहने वाला टॉपिक्स है वो है साइज़ एंड लोकेशंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज़ नेबर्स। ये आपको पढ़ना है तीनों चैप्टर। इसमें मैप जो रहने वाले हैं वो साइज़ एंड लोकेशन से होंगे, उसमें स्टेट्स एंड कैपिटल्स को देखना है। उसके बाद भी आपको कुछ कवर करनी है मैप में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियंस। इसमें लोकेशन और लेबलिंग का बहुत चांसेस बनता है जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें आपको जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है वो देखना है, जिसमें मैप में माउंटेन पीक होने वाले हैं, है ना। माउंटेन पीक में क्या क्या है तो द काजीरंगा, द जास्कर, सॉरी काराकोरम है, सॉरी स्टूडेंट्स, द काराकोरम, द जास्कर, द शिवालिक, द अरावली, द विंध्याचल, द सतपुरा, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। इसके बाद काराकोरम K2, कंचनजंगा, अन्नामुडाई प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। उसके बाद आपके देखने हैं जो कोस्टल प्लेन्स है उसमें कोंकण, मालाबार, है ना। फिर है कोरोमंडल, नॉर्थर्न सर्कल का लोकेशन और लेबलिंग शो करना है। ये आपके फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात हो गई। क्लाइमेट में क्या कुछ देखेंगे स्टूडेंट, तो इसमें आपको पहले फरवरी तो कॉन्सेप्ट देखना है आपके पेपर में, बुक के फर्स्ट पोर्शन में ही है इसका कॉन्सेप्ट। सेकेंड पोर्शन होगा क्लाइमेट कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। नेक्स्ट होगा द इंडियन मानसून। ये इंडियन मानसून बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्टूडेंट्स, आपको जानना भी चाहिए कि इंडियन मानसून कैसा है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो मानसून ही है, ओके। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को पढ़ेंगे, मानसून एज अ यूनिफाइंग बाउंड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे मैप वर्क के लिए वो होगा एरियाज रिसीविंग रेनफॉल लेस दैन फॉर 20 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर एंड ओवर 400 सेंटीमीटर। इसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ही शो करना है आप लोगों को, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से रहने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, इसमें जो नेचुरल वेजिटेशन के लिए जो देखना है उसमें किस तरह से फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना। फिर वेजिटेशन टाइप्स को पढ़ेंगे, फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को पढ़ेंगे। इसमें भी आपका मैप वर्क रहने वाला है स्टूडेंट्स, जिसमें वेजिटेशन टाइप में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को जाननी है ना, कि वो किस तरह से लोकेट होगी। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को, थ्रॉन फॉरेस्ट, फिर माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स, ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करनी है, आइडेंटिफिकेशन शो करनी है। इसके बाद कुछ नेशनल पार्क्स है, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, शिवपुरी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सिमली नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं स्टूडेंट, जिसमें भरतपुर, रंगथौर, सरिस्का, मुडुमलाई, राजा जी। इस तरह से आपके जो लोकेशन और लेबलिंग है वो नेचुरल वेजिटेशन से मेंशन किए गए हैं आपके सिलेबस में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रेनेज, उसमें आपको बता दूं कि इसमें जो ये ओनली स्पेशली कहा जाए कि मैपों के लिए ही ये डील किया जाएगा, जिसमें रिवर सिस्टम को आइडेंटिफाई करनी है, आइडेंटिफिकेशन ही शो करनी है। जिसमें हिमालय कुछ रिवर्स हैं, जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसमें आपका इंडस, गंगा, सतलज, पेनिसुलर रिवर्स में आएंगे तो नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। और लेक्स में आएंगे तो वुलर, पुलिकट और सांभर और चिल्का आपको डील करना है। इसके बाद एक चैप्टर होने वाला है आपका साइज़ पॉपुलेशन, जिसमें उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो साइज़, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद कंटेंट जो हमारा सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो सिविक्स पोर्शन का है, जिसमें सिविक्स में पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। आई रिपीट,
व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। इसमें क्या पढ़ेंगे, तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी को पढ़ना है ना। फिर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को जानेंगे, वाई डेमोक्रेसी, है ना, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें ये 4 पोर्शन को ही पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक या चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो पढ़ेंगे हम लोग वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसमें पढ़ेंगे वाई इलेक्शंस, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडियन डेमोक्रेटिक्स। ये 3 चैप्टर लगातार हम लोगों को पढ़ने हैं और अच्छे चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद जो चैप्टर रहने वाला है वो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन से। इसमें क्या पढ़ेंगे, हाउ इज़ द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी। ये वर्बली 4 टॉपिक होंगे जो बड़े टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर के लिए। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा चैप्टर का रहने वाला है वो डेमोक्रेटिक राइट्स। इसमें भी 4 टॉपिक्स हैं। क्या है वो, लाइफ विदाउट राइट्स, राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स। ये आपका सिविक्स पोर्शन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करेंगे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के साथ। और इकोनॉमिक्स में क्या कुछ पढ़नी है, तो बहुत ही फेमस स्टोरी द विलेज ऑफ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसमें इसको ओवरव्यू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग इन पालमपुर, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर को देखेंगे। उसके बाद पीपल एज रिसोर्स को देखेंगे, जिसमें उसके ओवरव्यू को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन और वुमेन को देखना है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलना चाहूँगा स्टूडेंट कि बहुत बार यहाँ से अच्छे क्वेश्चन और बड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को अच्छे से डील करनी है आपको, है ना। नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉवर्टी एज ए चैलेंज। इसमें क्या कुछ पढ़ेंगे, 2 टाइपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, poverty as seen by social scientists, poverty estimates and vulnerable groups, interstate disparities, global poverty scenario, causes of poverty, anti-poverty measures एंड द चैलेंजेस अहेड। किस तरह के चैलेंजेस आगे आने वाला टाइम में देखने को मिला है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। और इस सिलेबस का लास्ट पोर्शन इकोनॉमिक्स का हो रहा है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। स्टूडेंट्स इस टॉपिक का ना एक एक टॉपिक ही अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को वर्बली देखेंगे। जैसे इसमें क्या देखेंगे, हम लोग तो जानते हैं ओवरव्यू तो देखना ही देखना हर चैप्टर का। इसके बाद एक क्वेश्चन दिख रहा है जो टॉपिक बहुत अच्छी है, व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स आपका। उसके बाद वाई फूड सिक्योरिटी, नेक्स्ट हु आर फूड इनसिक्योर, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया में किस तरह की फूड सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है वो देखेंगे। व्हाट इज़ बफर स्टॉक, व्हाट इज़ पीडीएस, पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसमें करंट स्टेटस ऑफ पीडीएस देखेंगे। तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं कि हमको सिलेबस स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट अगर सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी ज़्यादा हो सके अपने पढ़ाई को मन लगा के दिल से पढ़ाई करें। घर पे रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू अगेन। ओके।